ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 12 पे शुरू करते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे आ गया है आपका 45 डिग्री, डिप्रेशन सा भी आ गया है और एलिवेशन भी आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सोल्व करना है, सबसे पहले वी आर हैविंग ए बिल्डिंग हियर, ओके। सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ओके, और ये एक टावर बना लेते हैं। अब इसके ऊपर से ऑब्जर्व किया गया है, इसके ऊपर से ऑब्जर्व किया गया है ठीक है, इस टावर के ऊपर से, टावर के बिल्डिंग के ऊपर से टावर को ऑब्जर्व किया गया कुछ इस टाइप से, और इसी के टॉप से इसके बॉटम को इवेलुएट किया गया है। अब मैंने बताया था जो एंगल फॉर्म होंगे दे विल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाला एंगल बना लें, ऐसा नहीं करना है, एंगल हमेशा आपका वही बनेगा। अब सबसे पहले जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपको दे रखी है, दैट इज 7 मीटर। जो ये वाली हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 मीटर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पैरेलल लाइन होंगी, और ये डिस्टेंस भी इनके बीच का बराबर रहेगा आपका। अब मैं इस वाले डिस्टेंस को सिर्फ मान लेता हूँ h मीटर। जब टावर की हाइट निकालनी होगी इसमें 7 जोड़ दूंगा h में, ये x है तो ये भी x है। अब इसमें यहाँ का जो एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, और ये जो नीचे एंगल है दैट इज 45 डिग्री। ये आपके 90 डिग्री एंगल रहेंगे। अब नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, ये पॉइंट आपका ए था। अब इन ट्राइंगल ए बी सी h बाई एक्स इक्वल टू 1060, 1060 की वैल्यू होती है √3x। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, यस बेटा पलक, व्हाट यू वांट टू आस्क? सर जो एंगल हमने 45 डिग्री किया है CAD, हम एंगल AD और जो x के ऊपर लाइन है इसको भी तुम 45 कर सकते थे ट्रांसवर्सल के कारण। यहाँ इसको P मान के यहाँ पे भी 45 कर सकते थे, और इससे भी तो सर हम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे। अब वही निकाल रहा हूँ बेटा, ACD ट्राइंगल से डायरेक्ट x की वैल्यू ही निकल रही है। बस जिस मैंने इतना कर दिया, ये पहले लिख दिया, अब आपकी बार इस क्वेश्चन में मैंने पहले ये लिख लेता तो वैल्यू आके सीधा क्वेश्चन हो जाता, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x/7, x/7 यहाँ से भी देख सकते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ से भी बेस बाई परपेंडिकुलर, इट विल बी cot 45। तो cot 45 होता है 1 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई है 7, और h की वैल्यू आ गई √3x, जिसे मैं लिख सकता हूँ 7√3 मीटर। अब टोटल हाइट h प्लस 7, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 मीटर। चीज बेटा सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं है, जस्ट सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, कोई इसमें मैं अलग बात नहीं बता सकता आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। As observed from a top of 70 meter lighthouse, the sea level, the angle of depressions of two ships are 45 degree and 30 degree. One is exactly behind of other.
सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइट हाउस है, इट इज ए लाइट हाउस बना दे रहा हूँ मैं। इस लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व किया गया है, इस लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व किया गया है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या की गई है, 2 शिप्स आर कमिंग टू दिस साइड। मान के चलते हैं एक शिप ये है वाटर लेवल पे, और एक शिप ये है, एक दूसरे के ठीक पीछे है। इन दोनों को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। और ये पानी का लेवल बना दिया है मैंने, ओके। इसके जो नीचे है वो आपका पानी है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन की गई कि भाई जो इनके एंगल्स हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, अब देखने पे रिस्पेक्टिवली भी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल पता लग रहा है दिस एंगल विल बी 45 डिग्री और दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। जो दूर होगा वो कम होगा। अब इस लाइट हाउस की हाइट आपको दे रखी है 75 मीटर, ये जो है ये 75 मीटर है, एंगल 90 होगा यहाँ पे। अब ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए बी सी और डी। अब इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x मीटर, और इस पूरे डिस्टेंस को मान लेते हैं y मीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, जो हो जाएगा y माइनस एक्स मीटर। तो मुझे x और y दोनों की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, x फाइंड आउट करना है, बाई 75 इक्वल टू कोट 45, ठीक है। कोट 45 किसके बराबर होता है, 1 के। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 75 मीटर, ये मेरे पास आ गया है 75 मीटर। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, y बाई 75 इक्वल टू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, y इज इक्वल टू 75 √3, ठीक है। तो डिस्टेंस साथ में मीटर भी डाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75 √3 माइनस 75, 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। ये किसको ऐसे देख रही है, गुब्बारे को देख रही है जो हवा में उड़ता है ना, ठीक है, स्पोर्टिंग ए मूविंग बैलून। ये मान के चलते हैं वो मूविंग बैलून है। कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुंच गए, ठीक है। यहाँ से इसको ये हमने सरफेस मान लिया है, ये इसकी हाइट कह सकते हैं। अब वो बैलून है, वो ट्रेवल क्या कर रहा है, एक ही उस पे कर रहा है, हाइट पे। इट मीन्स हाइट सेम है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये जो टोटल हाइट दे रखी है इसकी, पहले इसका एक एंगल की फॉर्मेशन और कर लेता हूँ।
ठीक है, और साथ में ये इसका एंगल बना दिया है पैरेलल लाइन के साथ। अब इसकी असेसमेंट के साथ चलते हैं। टोटल जो ये हाइट है इस बैलून की, इट इज 88.2 मीटर। अब ये हमें सबको पता है ये 1.2 मीटर रहा होगा, क्योंकि जो अपनी इवेल्युएशन हो रही है वो आइज से हो रही है, इसकी फिगर भी बनी हुई है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। इट विल बी आल्सो 87 मीटर। ओके, अब जो पहले जो एंगल था इट वाज 60 डिग्री और ये बाद में हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि कितना डिस्टेंस बैलून द्वारा लिया गया है। फिर से कर लेते हैं। दिस इज x मीटर और कंप्लीट इज y मीटर। तो बैलून यहां से यहां तक गया है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एक बार पहले, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा हो जाएगा क्लियर अभी। फिर उसी को लेंगे हम। ये पॉइंट आ गया ए, बी, सी, डी, ई। इन ट्रायंगल ए बी सी अब x फाइंड आउट करना है। x बाई 87 इक्वल टू कोट 60। सबको पता है कोट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 87/√3। यहीं छोड़ दीजिए अभी इसको। इन ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, y बाई 87 अगेन कोट्स 30 डिग्री एवरीवन। y की वैल्यू आ जाएगी 87√3। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून, y माइनस एक्स 87√3 माइनस 87/√3। 87 कॉमन आ गया है, √3 एलसीएम आ गया है, 3 माइनस 1, 87 इंटू 2/√3, 19 3 जा 87, तो 19 2 जा 38, 38√3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये उस बैलून ने कवर कर लिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन। A straight highway lead to foot of tower. A man is standing on the top of tower and observe a car, the angle of 30 degree and approaching to the foot. 6 seconds later, the angle of depression of car found to be 60 degree. How much time it will take to reach the foot of the tower? अगर उसकी स्पीड सेम रहती है तो कितना टाइम लगेगा। सपोज करते हैं दिस इज द टावर, इसके ऊपर से ऑब्जर्वेशन हो रही है, किसकी हो रही है, एक कार की ऑब्जर्वेशन हो रही है, विच इज कमिंग टुवर्ड्स टू दिस। ठीक है, 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ आ गई और इसके कुछ एंगल में भी फर्क पड़ गया है। अगर मैं एंगल को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, एंगल को ऑब्जर्व किया जाए तो ये एंगल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये एंगल लिख लेता हूँ मैं एक बार। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गए हैं। ठीक है, इस एच साइड से ऑब्जर्व किया गया है। अब ये मान लेता हूँ मैं x और ये मान लेता हूँ y।
और टोटल टाइम हो जाएगा x प्लस वाई। अब मुझे सिर्फ टाइम का रिलेशन निकालना, तो मैं तो x और y का रिलेशन निकालता हूँ। y का टाइम मुझे पता है, फिर x का ही पता लग जाएगा। सबसे पहले h बाई एक्स, ए बी सी डी इन ट्राइंगल ए बी सी, h बाई एक्स 10 16, तो h की वैल्यू आ गई है मेरे पास √3x। इसी तरीके से h बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू है, h को मैंने चेंज कर लिया है फ्रॉम 1 से। 10 30 की वैल्यू है 1/√3, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, 2x इक्वल टू वाई। मतलब जो x में टाइम लगेगा वो y का आधा होगा, डिस्टेंस भी आधा तो टाइम भी आधा होगा। टाइम टेकन टू कवर लेफ्ट डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी 6/2 3 seconds। टोटल टाइम कितना हो गया, 6 + 3 = 9 seconds। I think it will be clear to all। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं कहूँ तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं बनते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, जो रूल इसमें अप्लाई हो रहा है दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 8, लेकिन फिर भी याद रखें, कर लेते हैं, इसलिए मैंने करवा भी दी थी आपको वो एक्सरसाइज 8.3। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from two distance 4 meter and 9 meter, ठीक है, from the base of tower, the angles are complementary। ये टावर बना दिया है, ठीक है, इससे दो डिस्टेंसेस दे रखे हैं, एक 4 मीटर पे और दूसरा 6 मीटर पे, ठीक है, और इनके जो एंगल्स हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ए बी सी डी, ये 4 मीटर की दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक, और जो पूरा है दैट इज 6 मीटर, ठीक है। ये h मान लेते हैं, h को हमें टू शो करना है इसमें, टू शो h इज 6 मीटर। करते हैं सबसे पहले h/4 = 10 थीटा, इसको मान लिया हमने नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी डी h/6 = 1090 माइनस थीटा। फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के बराबर। नंबर 2, बस यही फॉर्मूला तो जो इसमें यूज होना है, 1090 माइनस थीटा = कोट थीटा। बस अब क्वेश्चन हो गया आपका, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 h/4 × h/6, 10 थीटा इंटू कोट थीटा को 1/10 थीटा लिख लो, कैंसल, h² = 36, h इज इक्वल टू +-6, -6 नॉट पॉसिबल, किसी की हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, सो h इज इक्वल टू 6 मीटर इज योर आंसर। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस टेस्ट में भेजूंगा आपके पास।
और इसको अपना बैठ के रिवाइज जरूर करेंगे। अभी कुछ पूछना है तो पूछेंगे आप।